तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 मैथ बाई भास्कर जोशी में। तो देखिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 12.1 की बात करने वाले हैं और इसके सभी सवालों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से हल करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है नहीं, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अपने सवाल को दिमाग में अच्छी तरीके से फिट करें। मेरे साथ जैसा मैं आपको बताऊंगा इसी तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। तो आइए सीखते हैं प्रश्नावली के सभी सवालों को। तो देखिए, पहले सवाल में लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो दोस्तों, मैंने इससे पिछली वीडियो में वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है और वहाँ पर मैंने उदाहरण नंबर 1 को भी भली भांति सोल्व किया है। ठीक है, तो आप जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर जो आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर और उसे वीडियो को देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देखिए, हम यहाँ पर सवाल की बात करते हैं। अब देखो, सवाल में लिखा हुआ है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की पहले वृत्त की त्रिज्या पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर मैं मान लेता हूँ कितनी है, R1। ठीक है, नहीं R1 बराबर कितनी दी हुई है, 19 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी कर लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है दी हुई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें R2 बराबर कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। ये दो बात आपके सवाल में लिखी हुई थी कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। समझ में बात आई? तो हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R3, और इसका हमें क्या बताना, मान बताना है। सवाल में कहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें क्या करनी, बतानी है। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसकी परिधि यानी कि तीसरे वाले वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर दी हुई है किसके, पहले दोनों वृत्तों के, पहले दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ये बात हमारे सवाल में उसने कही है। ठीक है, तो देखो पहले तीसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr3, क्योंकि तीसरा वृत्त है तो त्रिज्या कितनी मानी हमने, R3। अब देखो पहले वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2πr1, क्योंकि पहला वृत्त है तो पहले की हमने R1 मानी, प्लस इसी तरीके से उसने कहा दूसरे वृत्त की परिधि तो क्या होगी, 2πr2। ठीक है, इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ से 2πr3 ऐसे का ऐसा ही है। देखो 2π इधर से भी कॉमन है, 2π इधर से भी कॉमन है, दोनों में से बाहर निकाल दीजिए। 2π अंदर कितना बचेगा, R1 प्लस के R2। तो 2π से 2π कैंसिल हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि R3 बराबर कितना बचा, R1 प्लस के R2। अब देखो तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकल गई, नहीं निकल गई डायरेक्ट। R1 का मान कितना है, 19 प्लस R2 का मान 9। तो R3 बराबर कितना हो जाएगा, 19 और 9 कितना मिला है, 28 सेंटीमीटर। तो उस तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। बहुत ही हल्का सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, हल्का सा ही सवाल है। उसने इस बार क्या कहा है, उसने कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या
तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दे रखी है उसने, 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से देखो दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी चेक कर लेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R2 बराबर कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर। आगे उसने क्या कहा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पहले सवाल में उसने परिधि बराबर रखवाई थी, इस बार वो क्षेत्रफल बराबर रखवा रहा है। तो मैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लूँ, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर R3 मान लेता हूँ, ठीक है नहीं। R3 मान ली मैंने तीसरे वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या करना है, देखो इसने कहा है सवाल में कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका मतलब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसके है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस के दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ये उसने हमें भैया बात सवाल में कह रखी थी। बस हो गया सवाल, बहुत ही आसान है। देखो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R3² बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1² प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2²। इतनी बात आप सभी की समझ में आ चुकी होगी। देखो पाई R3 तो ऐसे का ऐसे ही है सेम, बराबर पाई दोनों में से कॉमन निकाल दो तो R1² और प्लस के R2², पाई से पाई कटा तो R3² बराबर क्या बचा, R1 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है, 8 का वर्ग प्लस R2 का मान कितना है, 6 का वर्ग। तो देखो क्या करेंगे, R3 का वर्ग बराबर 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 प्लस 6 का वर्ग 36। तो R3 का वर्ग बराबर कितना बनेगा, 64 और 36 मिला के 100। आपको पता है कि R3 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इधर जाके वर्ग जो है रूट में परिवर्तित हो जाता है। तो R3 बराबर √100। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो किसका वर्ग है ये, 10 का, यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकल करके आएगा, 10 सेंटीमीटर। बात समझ गए आप। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अगर निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, लेकिन उसने हमसे त्रिज्या मालूम करी थी। तो R3 का मान कितना हो गया यहाँ से, 10 सेंटीमीटर। आपके 2 सवाल हो चुके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ।